दोस्तों, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को वापस एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर उनके लिए भी, और जो बैंक सीएसपी लाइन में काम करते लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल या टीम टेक सूरज, उनके लिए भी। क्योंकि एनपीसीआई की तरफ से कुछ रूल्स आया हुआ है कुछ दिनों से, उसके बारे में बात होगा। स्प्लिट ट्रांजैक्शन, कुछ रूल्स लागू होने वाला है आप सभी लोगों के ऊपर, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। 2FA प्लस आधार पे और एईपीएस, इसके बारे में आप लोगों को पता है। एईपीएस पहले आया, आधार पे बाद में आया, क्यों आधार पे लाना पड़ा। उसके बाद स्प्लिट ट्रांजैक्शन किसके ऊपर लागू है, क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगों को पता है स्प्लिट ट्रांजैक्शन किस किस तरीके से आपको प्रॉब्लम में फंसा सकते। ऑलरेडी बहुत लोगों को फंसा चुके हैं, अब भी आपको भी फंसा सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर थंबनेल आप लोग देख चुके होंगे, मैं फिर भी अगर दिखाने का प्रयास करूंगा। एनपीसीआई स्प्लिट ट्रांजैक्शन रूल्स किस पे लागू, एईपीएस या आधार पे? दोस्तों, एईपीएस भी आधार अंगूठा से पैसा विड्रॉल होता है, आधार पे में भी फिंगर यूज होता है। आधार डेटा को, बायोमेट्रिक को काम में लिया जाता है। तो स्प्लिट ट्रांजैक्शन क्या है, किसके ऊपर लागू है, आप कहां पर स्प्लिट ट्रांजैक्शन कर सकते, कहां पर नहीं कर सकते, पूरा क्लियर जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। हमारे टीम के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो हम तो आप लोगों को व्हाट्सएप कॉल पे जवाब देते ही है, आप लोगों को हेल्प करते ही है। लेकिन टीम के बहुत सारे, मतलब टीम के बाहर से बहुत सारे बंदे यूट्यूब में कमेंट्स करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, है ना, अमाउंट बता के बोलते सर ये ट्रांजैक्शन आधार पे होगा या नहीं होगा, करे या नहीं करे, तो वो जानते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम एक पेज में चलेंगे एनपीसीआई का, जो npci.org.in देख रहे हैं। यहाँ पर एक सर्कुलर है, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। उससे पहले सबसे पहले हम आएंगे एनपीसीआई के एईपीएस पेज पे, जहां पर एईपीएस आया क्यों। दोस्तों, एईपीएस का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जहां पर आधार को काम में लगाते हुए, क्योंकि आपके अकाउंट में अगर आधार लिंक्ड है, उसके माध्यम से आप लोग विड्रॉल करते हैं। ये ज्यादा पॉपुलर हुआ लॉकडाउन के बाद, क्योंकि बैंक में जाना नहीं है, बैंक 20 किलोमीटर दूर है, 10 किलोमीटर दूर है। आपके नजदीक में बैंक के साथ टाई अप करके कुछ कंपनीज, रेपुटेड कंपनी, जो हमारे पास भी 5-6 कंपनी है, वो लोग आपको एजेंट बनाते, सीएसपी बनाते, कस्टमर सर्विस पॉइंट, और आप लोग कस्टमर के अंगूठा के माध्यम से पैसा विड्रॉल करके उनको देने में हेल्प करते, जिसके बदले में कंपनी आपको कमीशन देता है। तो बैंक के ऊपर बर्डन घटा, और लॉकडाउन के बाद बैंक में भीड़ वगैरह कम हो, इसलिए इसको और बढ़ोतरी किया गया। लेकिन इस जगह पर कुछ चुनिंदा सीएसपी या बीसी भी, सिर्फ सीएसपी नहीं, बीसी भी मैनिपुलेट करने लग गए कस्टमर को स्प्लिट ट्रांजैक्शन करने में। स्प्लिट ट्रांजैक्शन का मतलब है भाग भाग करके पैसा उठाना। आपको पता है दोस्तों, एईपीएस में विड्रॉल 10,000 रुपए वन शॉट में मैक्सिमम होता है, लेकिन वहां पर कमीशन मान लीजिए 7 रुपए। लेकिन 3,000 से 5,000 के बीच में ट्रांजैक्शन लगभग कंपनी 10 रुपए कमीशन देता है। कोई कस्टमर 10,000 विड्रॉल करने के लिए आया है, क्यों आया है? क्योंकि उनको बैंक में जाना नहीं है, और बैंक के साथ टाई अप करके आपको कोई कंपनी, वो सीएसपी को मान्यता दिया कि आप पैसा विड्रॉल करके दो, उसके बदले में बैंक कुछ कमीशन कंपनी को देगा, कंपनी कुछ रख के आपको दे देगा, आप सर्विस दो। सेल्फ एम्प्लॉयड बेकार रहने से बेहतर है, और अच्छा खासा इनकम हो जाता है। तो 5,000 के ट्रांजैक्शन में 10 रुपए, लेकिन 10,000 के ट्रांजैक्शन में 7 रुपए। वो लोग 10,000 का विड्रॉल करने के लिए किसी ने आया, उसको 5-5 में डिवाइड कर दिया। वो एईपीएस भी हो सकता है और एटीएम, माइक्रो एटीएम से भी हो सकता है, क्योंकि माइक्रो एटीएम में भी मेनली एईपीएस पे ही चलता है। तो लेकिन पहले तो अनलिमिटेड था ट्रांजैक्शन, लेकिन अभी कस्टमर के लिमिट के ऊपर, मतलब मंथली लिमिट लग गया, 2-4 मंथली इतना ही होता है। तो एक ही दिन में 10,000 विड्रॉल के चक्कर में अगर लिमिट खत्म कर देगा, इसका कंप्लेन एनपीसीआई के पास गया। ये एक तरह का
स्प्लिट ट्रांजैक्शन दूसरा, 1000, 2000, 3000, 100 के गुणक में विथड्रॉल करने के लिए एनपीसीआई या बैंक की तरफ से बोला जाता है। लेकिन आप लोग बहुत सारे रिटेलर 1010, 510, 2020, 5050, मतलब कमीशन आप जोड़ लेते हो। आप कमीशन लो या नहीं लो, अगर कस्टमर 5050 उठाने के लिए भी बोल रहा है, आपको विथड्रॉल करना नहीं है, आपको 5000 ही करना है, नहीं तो आपका आईडी ब्लॉक होगा, लाइफ में कभी नहीं मिलेगा और आपके आधार कार्ड में। और इन फ्यूचर जो मैकेनिज्म, जो एल्गोरिदम बनाया जा रहा है, आपके फैमिली में किसी का आईडी नहीं मिलेगा, मतलब आपका एपीएस धंधा चौपट। तो स्प्लिट ट्रांजैक्शन दो टाइप का होता है। आप 10,000 को बांट रहे हो कमीशन बढ़ाने के चक्कर में, और या तो कमीशन उसके साथ जोड़ के विथड्रॉल कर रहे हो, 1010, 1020, ये दोनों ट्रांजैक्शन से बचे। हमारे टीम के अंदर भी कुछ है, एमएटीएम या एपीएस में भी एक कस्टमर का 5-5-5 करके ऐसे विथड्रॉल कर रहा है, और सेम टाइम में अगर कस्टमर की पहले 5000 जरूरत, बाद में 5000, उनको आने दो बाद में 1-2 दिन बाद या कल या शाम को, हाथों हाथ 3 ट्रांजैक्शन कर रहे है ना, जो गलत है, आपका आईडी ब्लॉक हो सकता है। ये तो हो गया एपीएस। अभी दोस्तों आधार पे क्या है, आधार पे रेफरेंस के तौर पर हम आईसीआईसीआई बैंक का एक पेज देखे, आप लोगों को भी मिल जाएगा। यहां पर लिखा है आधार पे इज अ पेमेंट सिस्टम हु इज अलाउज मर्चेंट टू कलेक्ट पेमेंट। दोस्तों कलेक्ट पेमेंट, एपीएस विथड्रॉल सिस्टम है, आप कस्टमर को विथड्रॉल करके दे रहे हो, और आधार पे कलेक्ट सिस्टम है, आप सर्विस या सामान बेच के पेमेंट ले रहे हो। अभी वहां पर 524 का सामान बेचोगे तो 524 ही लोगे ना। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, ये आधार पे का जो ये पेमेंट सिस्टम, ये जरूरी नहीं है कि आपके जो कंपनी है, आपके जो कंपनी है उन्हीं के प्रोडक्ट होना चाहिए, नहीं। आपके दुकान में कोई पेन बेचते हैं, कोई कॉपी बेचते हैं, कोई बुक्स बेचते हैं, वो बेच के भी आप आधार पे से पेमेंट ले सकते हो। आधार पे कैश और डेबिट कार्ड के सब्स्टिट्यूट है, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पर आप लोग, यहां पर स्प्लिट ट्रांजैक्शन लागू नहीं है, और मैं अभी जाके दिखाऊंगा आप लोगों को। सर्कुलर में भी आधार पे का कोई जिक्र नहीं है, ये एईपीएस के ऊपर लागू है। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा और बहुत कॉमेडियन वीडियो नहीं होगा, तो आप लोग बेफिक्र होकर देखिए, काम आएगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, द आधार सीडेड अकाउंट ऑफ द कस्टमर गेट्स डेबिटेड एंड मर्चेंट अकाउंट गेट क्रेडिटेड। मर्चेंट अकाउंट मतलब ये अगर बैंक के साथ डायरेक्ट आप बीसी हो तो आपके अकाउंट में पैसा जाता है, ये बैंक है तो इसलिए बोला। लेकिन अगर आप हम जो रेपुटेड कंपनी देते उनके साथ काम करते हो तो आपके वॉलेट में पैसा जाता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ आधार पे देखिए, इंटर ऑपरेटेबल, जी हाँ दोस्तों, आना जाना करते हैं। इंस्टेंट ट्रांसफर 24/7 अवेलेबिलिटी, नो पेरिफेरल्स रिक्वायर फॉर कस्टमर टू मेक पेमेंट लाइक कार्ड्स एंड स्मार्टफोन। कोई स्मार्टफोन, कार्ड या कैश लाने का जरूरत नहीं, अंगूठा से हो जाएगा। सिक्योर एंड सेफ एज इट इज बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, एकदम सिक्योर है क्योंकि आपका अंगूठा को दूसरा कोई ले नहीं सकता। हालांकि इसका भी तोड़ कुछ असाधु रिटेलर निकल ले और वो पकड़ में भी आ गया, है ना। बेनिफिट्स ऑफ मर्चेंट, मर्चेंट का बेनिफिट क्या है, सिमलेस फंड कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, लोअर ट्रांजैक्शन चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, एईपीएस में कमीशन दिया जाता है और आधार पे में चार्जेस लिया जाता है, क्योंकि आधार पे में आप सामान बेच रहे हो, आप प्रॉफिट कर रहे हो, तो यहाँ पर चार्जेस देना पड़ेगा। और एईपीएस में आप कस्टमर को सर्विस दे रहे हो, उसके बदले में आपको बैंक कमीशन देता है, ठीक है। इंस्टेंट अकाउंट टू अकाउंट फंड ट्रांसफर, यस। इंक्रीज्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन एज प्रोसेस सेव्स टाइम, टाइम बचाता है, कैश गिनना नहीं है या कार्ड स्वाइप करना नहीं है ना। इजी रिकॉन्सिलेशन, है ना, अगर कोई फंस जाता है, कुछ भी फेल्ड वगैरह होता है तो रिकॉन्सिलेशन इजी है। और एलिमिनेट्स कैश हैंडलिंग कॉस्ट एंड रिस्क, कैश एलिमिनेट करते हैं मतलब हटा देते हैं, कैश होल्ड करना, कैरी करना, ये सब, या कॉस्ट, ठीक है। ट्रांजैक्शन ऑन आधार पे, स्मार्टफोन आधार पेमेंट ऐप विथ रिलायबल। चलिए ये कैसे आपको कस्ट करना है वो आपको पता ही है, मशीन आपको मिल जाता है या अंगूठा से करते हैं आप लोग। बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर, नो नीड फॉर स्मार्टफोन टू मेक पेमेंट्स, स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है। नो नीड टू रिमेंबर पिन और पासवर्ड, डेबिट कर लाते हैं तो ये सब याद रखना पड़ता है। कस्टमर के इजीएस्ट वे टू कैशलेस पेमेंट, कैशलेस पेमेंट करने का कस्टमर का सबसे ज्यादा सरल पेमेंट है। यहां पर पेमेंट बात किया जा रहा है, पेमेंट,
और एईपीएस आधार विड्रॉल सिस्टम है दोस्तों, ये बात को ध्यान रखना है। स्प्लिट ट्रांजैक्शन एईपीएस के ऊपर लागू है, आधार पे के ऊपर नहीं। और पे फ्रॉम एनी आधार एनेबल्ड बैंक अकाउंट, आपके अगर एक से ज्यादा अकाउंट है और सभी में आधार सीडेड है, सीडिंग किया हुआ है, तो आप कोई भी अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नो सिक्योरिटी इशू एज पेमेंट्स आर डन थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, नो नीड टू कैरी कैश। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से होता है तो आधार पे में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एईपीएस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं ये सर्कुलर पे जो 20 दिसंबर आया, जहां पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मानने के लिए बताया गया। उसका नीचे में कलम करके इसको बताया गया। जो इंप्लीमेंट टाइमलाइंस बीसी एंड सीएसपी सभी को 15 जनवरी 2022 बाय 31 जनवरी 2022, 15 जनवरी 2022, 15 जनवरी 2022 क्या क्या है? एक्वायर्स टू इंप्लीमेंट अ मैक्सिमम लिमिट 5 अप्रूव्ड कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन पर कस्टमर पर टर्मिनल, पर मतलब आप एजेंट, पर डे। एक कस्टमर का एक दिन में 5 से ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये स्प्लिट ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। एक्वायर्स टू इंप्लीमेंट 2FA का मतलब है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर लॉगिन फॉर बीसीज एजेंट्स मर्चेंट्स एक्सेप्टिंग आधार बेस्ड ट्रांजैक्शन एटलीस्ट वंस अ डे विथ वन ऑफ द फैक्टर्स एज आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। ओटीपी भी हो सकता है, अंगूठा भी हो सकता है। 2FA शैल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ चेंज इन बीसी एजेंट मर्चेंट ऑपरेटिंग द टर्मिनल। अगर चेंज करना चाहते हैं तब भी जरूरत पड़ेगा। इशूअर्स टू इंप्लीमेंट a standardized limit of a minimum 5 approved cash withdrawal transaction per month per customer। पर कस्टमर का पर मंथ 5 ट्रांजैक्शन का लिमिट रखा जाएगा। इशूअर्स टू इंप्लीमेंट a standardized limit of a minimum 5 मिनी स्टेटमेंट ट्रांजैक्शन पर कस्टमर पर मंथ। पर कस्टमर पर मंथ 5 मिनी स्टेटमेंट, जो बहुत सारे कंपनी अभी अनलिमिटेड या ज्यादा देके कमाने का अवसर दिया जा रहा है, लेकिन ये बहुत जल्द बंद होने वाला है। ये बहुत वीडियो आप लोगों के आगे भी आ जाएगा, लेकिन आज क्योंकि मैंने ये सर्कुलर देखा तो सोचा आप लोगों को ये बताना चाहिए। तो आप लोग एईपीएस ट्रांजैक्शन को गलत इस्तेमाल ना करें, स्प्लिट ट्रांजैक्शन ना करें। मिनी स्टेटमेंट ज्यादा से ज्यादा निकाल के कमाई करने का रास्ता बंद होने वाला है, और इसको ये सारे कंपनी को मानना पड़ेगा। अगर एनपीसीआई के अंडर में रहते हुए लाखों एजेंट बना के मार्केट में कमाई करना है तो ये सब मैटर आपको मानना पड़ेगा। मिनी स्टेटमेंट, स्प्लिट ट्रांजैक्शन, 2FA 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सारे चीजों के ऊपर अंकुश लगने वाला है दोस्तों। और ये बहुत ही जल्द 31 जनवरी से पहले 15 जनवरी 3 चीजों का और 31 जनवरी 1 चीजों का ये इंप्लीमेंट आपको करना पड़ेगा। बीसी या एजेंट या मर्चेंट, सीएसपी सभी को, और वो भी आधार कार्ड के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा वीडियो मेरे ख्याल से आप लोगों को जिसके लिए मैं बना रहा था वो सफल हुआ मेरे ख्याल से। तो आधार पे के ऊपर स्प्लिट ट्रांजैक्शन का कोई टेंशन नहीं है। किसी ने 524 का 520 का अगर सामान लिया तो 520 ही लीजिए। उसके बाद वो पेमेंट करने के बाद उनको लगा नहीं 200 का और सामान ले रहा है, 215 रुपए हो रहा है, तो वापस 215 का पेमेंट आप आधार पे से ले सकते हैं, नो इशू, क्योंकि इसमें चार्ज आता है, उसमें जीएसटी इंक्लूड है। स्प्लिट ट्रांजैक्शन एईपीएस पे लागू है। आपको बांट के स्प्लिट करके ट्रांजैक्शन करना नहीं है, और 10, 5, 15 रुपए ऐड करके ट्रांजैक्शन करना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए सेल्फ टेक्निकल हेल्प एंड टीम टेक सूरज को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन का घंटी बटन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।